नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रमजान भाई से। रमजान भाई पहलवान हैं, जो कि इनकी दुकान है रामगंज बाज़ार जयपुर के अंदर, अकबर पहलवान नाड़ी वैद के नाम से। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम परिचय से करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद रमज़ान मेरा नाम है और अकबर पहलवान मेरे वालिद का नाम है। हमारी क्लिनिक अकबर पहलवान के नाम से मशहूर है। मैं उनका लड़का हूँ। मैं क्लिनिक में संभालता हूँ। रमजान भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी क्लिनिक है नाड़ी वैद के नाम से, तो आप कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करते हैं? हम जैसे हाथ टूट जाता है, उतर जाता है, मोच आ जाती है, कमर में साइड का दर्द होता है, गर्दन से लेकर पूरे हाथ तक में दर्द होता है, XYZ, ये सभी इलाज हम करते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अचानक जैसे किसी के बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, अचानक हाथ में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, मोच चली जाती है, इसके कारण क्या होता है? हमारे दर्शकों को आप कारण बताइए। सबसे पहले तो भाई ये इस कारण से ऐसा होता है और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये जो अपने कमर में दर्द हो जाते हैं, कई बार घुटनों में दर्द हो जाता है, रियाई दर्द हो जाते हैं, ये क्या कुछ मौसम के हिसाब से भी दर्द हो जाते हैं। जैसे मौसम ठंडा हो जाता है तो ये तकलीफें अधिकतर ज़्यादा हो जाती है। और मोच आने के कारण तो ये कि अपने रास्ते में चलते हैं, कहीं ऊंचा नीचा पाँव पड़ जाता है, मोच आ जाती है, उसको वो तो होता है तकलीफ, चोट लगने वाली तकलीफ। और जो रियाई जो दर्द होते हैं वो थोड़ा मौसम के हिसाब से भी दर्द हो जाते हैं। ये इसमें ठंडी चीज़ें वगैरह जो है ठंडे मौसम के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा रमजान भाई कि अभी जैसे बहुत से लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ऐसा क्या कोई उदाहरण है कि जहां लोग डॉक्टरों के पास गए लेकिन वहां उनको लाभ नहीं मिला, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर वही लोग आपके पास आए और आपने उनको फ़ायदा ला दिया या उनकी जो भी तकलीफ़ थी वो आपने दूर कर दी? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? डॉक्टर हमारे लिए मना इसलिए करता है कि आजकल नीम हकीम खतरे की जान वाले पहलवान बहुत लोग बैठते हैं, वो इन चीज़ों को समझते नहीं है, खाली मोड़ा मारी कैचा खाची करते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या है कि उनको इस पहलवानों के नाम से मना किया जाता है। चीज़ उतरती है, टूटती है, मोच आती है, उसको बिठाने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम लोग बिठाते हैं। और ये लोग क्या है उसको खींचा खाची करके मोड़ा मारी करके उस तकलीफ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या है पहलवानों के नाम से मना करते हैं। और डॉक्टर खुद जानते हैं कि पहलवान स्पेशलिस्ट होते हैं, बढ़िया होते हैं, अच्छे इलाजी होते हैं। तो आप क्या तरीका अपनाते हैं? हम देसी जड़ी बूटी होती है हमारे पास में, देसी जड़ी बूटी के हिसाब से हम इलाज करते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण है कि कोई डॉक्टर के पास गया है? मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था कि ऐसा कोई उदाहरण है कि लोग डॉक्टर के पास गए और फिर आपके पास आने से सही हो गए? काफ़ी मरीज है मेरे पास में, डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरे पास में आते हैं। कई मेरे पास में SOMS के प्रोफेसर डॉक्टर वो तक भी मेरे पास में आके इलाज कराया, हालांकि वो आ नहीं रहते, लेकिन उनके हिम्मत रहे, उनको पकड़ के मेरे पास ले आए थे। वो मेरी दुकान पे 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे भी थे। उन्होंने जब मेरा ट्रीटमेंट देखने के बाद वो खुद मेरी सीट छोड़ के मेरे पास आ गए, उनका मैंने इलाज किया, उन्होंने मेरे को बहुत धन्यवाद शाबाशी दी, और आज वो ऑपरेशन वगैरह सभी करते हैं वो। ठीक है रमजान भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, कौन सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं आप अपने इलाज के दौरान, उनका नाम बता सकते हैं आप? हमारे पास में बहुत सारी दवाई हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे झेर मोरा है, नाक कैसर है, काकड़ा सिंगी है, मक्को है, काला दाना है, लाल फिटकड़ी है, चोट साजी है, ये इस तरीके से काफ़ी दवाएं होती हैं। उस दवाइयों का हम जैसे मोम वगैरह, तिल्ली का तेल वगैरह होता है, इसके अंदर हम दवाएं बनाते हैं और इसको अलग अलग तरीके से बना के इसको लगाते हैं। अच्छा, आप इलाज अपनी क्लिनिक पे करते हैं या कोई आपको अगर अपने घर पे बुलाना चाहे तो आप घर पे भी जाकर इलाज कर देते हैं? मैं इलाज अपनी क्लिनिक पे करता हूँ। मेरी क्लिनिक पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। मैं घर पे भी जाता हूँ, लेकिन घर पे तभी जाता हूँ जब यहाँ क्लिनिक से फ्री हो जाता हूँ। मैं उनका नाम पता एड्रेस ले लेता हूँ, मेरे को फीस दे जाते हैं, फिर जैसे टाइम मिलता है मैं घर पे जाके उन मरीजों को घर पे भी जाके संभालता हूँ। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप हमारे दर्शकों को आप अपने मोबाइल नंबर भी बताइए। कोई तो अगर मेरे को घर बनाना चाहता है तो मेरा डिजिटल कार्ड है, उसके अंदर मेरे मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखे रहते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9828078697। अगर कोई कस्टमर मुझे घर बनाना चाहे तो बिल्कुल हम घर जाते हैं और मुनासिब फ़ीस लेते हैं। देखिए, ये घर जाकर भी इलाज करते हैं और मुनासिब फ़ीस लेते हैं। किसी भी प्रकार की अगर किसी के चोट लग जाए, मोच लग जाए, तो इनकी क्लिनिक पे आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये चाहे कि मेरे घर पे आए तो ये घर पे आकर भी इलाज करते हैं। आपको ये कार्य करते हुए कितना समय हो गया और आपसे पहले कौन ये कार्य करते थे?
इससे पहले हमारे दादाजी थे नूर पहलवान, उसके बाद हमारे वालिद साहब थे अकबर पहलवान, जिनकी उम्र 110 साल की उम्र थी, अभी 2007 के अंदर वो गुजर गए। उसके बाद मैं खुद बैठता हूँ, मेरी 58 साल की उम्र है मेरी खुद की, मैं अब क्लिनिक में ही संभालता हूँ। और आपके साथ और कौन बैठता है आपकी क्लिनिक पे? मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक का नाम मोहम्मद तौसीफ है, एक का नाम शाहरुख है। दोनों बच्चे भी संभालते हैं, हम तीनों बाप बेटे बैठ के मरीजों को संभालते हैं, तब जाके मरीज हमारे काबू में आते हैं। यानी कि आपकी दुकान पे हमेशा भीड़ रहती है, आप ये बताना चाहते हैं, और आप तीनों मिलकर मरीजों का इलाज करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ देते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सके, और खान पान के बारे में भी बताएं। खान पान के बारे में ऐसा है कि जैसे चावल हुआ, दही हुआ, छाछ हुई, हालांकि अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या है कि चोट के अंदर ये तकलीफ देती है ज़्यादा। अगर इस चीज़ों खाएंगे तो तकलीफ में आराम बहुत कम मिलेगा। इसलिए खाने में क्या है कि जैसे दूध हुआ, चूने का पानी हुआ, पनीर हुआ, ये इस तरीके से चीज़ लेंगे तो हड्डियों को मजबूत भी करता है और ये दर्दों में आराम भी करती है। अच्छा, कोई एक्सरसाइज भी बताते हैं आप? एक्सरसाइज है, कमर की एक्सरसाइज भी बताते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज भी बताते हैं, गर्दन की बताते हैं, हाथों की बताते हैं, उंगलियों की बताते हैं। एक्सरसाइज सारी किस्म की एक्सरसाइज होती है, अलग अलग चोटें होती है, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज बताते हैं। तो ये थे श्रीमान रमजान भाई पहलवान, जो कि अपनी इनकी क्लिनिक रामगंज बाज़ार में है, और ये लोगों की कोई भी मोच हो जाती है, कोई भी चोट लग जाती है, हाथ उतर जाता है, तो उन सब का इलाज करते हैं। आज इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। रमजान भाई, कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मरीज हो, जब अपने मौसम के हिसाब से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया बात है। और नियम तौर पर एक्सरसाइज शरीर की करनी चाहिए, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव जो वगैरह जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा दे रहे हैं और आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को समय दिया। मैं चाहता हूँ कि आपका कार्यक्रम आगे से आगे और चले और अच्छा तरक्की करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान रमजान भाई पहलवान। कभी भी कोई चोट हो, कभी भी कोई मोच लग जाए तो आप इनके पास आ सकते हैं। इसी कार्यक्रम में इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कारोबार और आगे से आगे बढ़ता रहे, आप इसी प्रकार से लोगों के दुख दर्द को दूर करते रहे और आपका जीवन सुखी व आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।